अलीगढ़ में गजब हो गया। लड़की की प्रेमिका ने किया हंगामा। लड़के के साथ प्रेमिका कर रही थी एंगेजमेंट। प्रेमिका ने तुड़वाई प्रेमिका की शादी। क्यों चौंक गए ना? ये बात जरा अजीब है, लेकिन है 100% सच। धुंधली तस्वीरों के पीछे दिख रही इस लड़की ने रिंग सेरेमनी में पहुंचकर ऐसा हंगामा काटा कि दूसरी लड़की की शादी ही टूट गई। बीना नाम है मेरा, गाँव नगलिया टक्कर से हूँ। मामला यही है कि हम रिलेशनशिप में है 4 साल से, और 2018-17 में मैं इससे कोचिंग में मिली। कोचिंग में ही मेरी इससे दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि इसने मेरे से डिमांड करी कि प्रियंका ने कि मेरे को रिलेशन में रहना है। तो मैंने इससे मना करी, मैंने कि ये चीज़ समाज में अलाउ ना है, हम ऐसा कोई काम ना करेंगे। लेकिन ये बोली ना, मैं अपनी जान दे दूँगी लेकिन रहना तुम्हारे संग ही है। तो मैंने ये समझाई, मैंने ये काम बिल्कुल हम ना करेंगे, हम दोस्त हैं, दोस्ती बन के रहेंगे। लेकिन ये ना मानी। 2021 में मेरी बहन की शादी हुई। उस टाइम पे इसने मेरे से रिलेशन में आ गई है मेरे। उसके बाद 4 साल बीत गए हमें रहते तब। दरअसल ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज के ताने बाने में समलैंगिक रिश्ते फिट नहीं हो पा रहे, जो हंगामे और बवाल की शक्ल में सबके सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला अलीगढ़ जीटी रोड पर मौजूद रूबी होटल का है, जहां एक लड़की की रिंग सेरेमनी चल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी को लड़का और लड़की का इंतजार था, जो कुछ दिनों में ही शादी के बंधन में बंधकर पति पत्नी होने वाले थे। कुछ देर के बाद ही लड़का और लड़की स्टेज पर पहुंचते हैं ताकि वो एक दूसरे को अंगूठी पहना दे और परिवार उनकी शादी की औपचारिक घोषणा कर दे। लेकिन जैसे ही लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी वक्त महफिल में एक लड़की की एंट्री हो जाती है और हर तरफ उसकी चीखें और आवाज गूंजने लगती है। वो लड़की कह रही थी कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती, तुमने मेरी शादी तोड़वाई है और अब तुम खुद बेवफाई पर उतर आई। कुछ देर तक लोगों को लगा कि ये लड़की दूल्हे की प्रेमिका है जो शादी रुकवाने पहुंची है, लेकिन कुछ मिनटों में ही साफ हो गया ये लड़की लड़के की प्रेमिका नहीं बल्कि लड़की की प्रेमिका है। टाइम बीत गया तो मैंने इससे बोली कि भाई अब मेरे घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, तू बता तेरी क्या राय है। ये बोली मैं शादी ना होने दूंगी तुम्हारी। मैंने की शादी ना होने देगी तो ये चीज़ बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। बोली कोई बात ना, मोर कोई चिंता ना है। लेकिन मेरे घर वाले शादी तय करी आए, गोद भर गई। मैं इसे बताती रही आज ये काम हुआ, ये वो काम हुआ। ये बोली मैं तुम्हारी शादी ना होने दूँ। मेरी 22 अप्रैल की शादी है, जो आएगी अप्रैल अब। तो मैंने की मेरी 22 अप्रैल की शादी है। बोली इसने अपने घर में अपनी मम्मी की साड़ी से फंदा लगा के बैठ गई। वीडियो कॉल चल रही। बोली मैं फांसी लगा लूंगी अगर तुमने शादी करी, अगर शादी अपनी कैंसिल ना करी तो। नहीं बोली, मैंने इसके आगे हाथ जोड़े। मैंने तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं शादी तोड़ दूँगी। मैं अपने घर में बहुत लड़िया चीज़ें लेके मैंने मम्मी मेरी शादी मत करो, शादी मत करो। मेरे घर वाले ने मुझसे रीज़न पूछो कि तू क्यों ना करेगी, लेकिन मैंने रीज़न ना बताया कि मेरे पास ये प्रेशर है, इस बात का प्रेशर है। मैं चुप रही अपने घर में, लेकिन मैंने शादी तोड़वा दी अपनी। लड़के झगड़ के अपने घर वालों से, मेरे घर वालों से सबसे लड़ाई हुई, लेकिन मैंने इसका नाम ना आंदा बीच में, ये बदनाम है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब लड़कियां समलैंगिक होती हैं तो उसमें एक लड़की पुरुषों के परिधान में होती है तो दूसरी लड़की महिलाओं के परिधान में। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही था। जो लड़की रिंग सेरेमनी रुकवाने पहुंची वो पुरुषों के कपड़े पहनती है, तो वहीं जिस लड़की की एंगेजमेंट हो रही थी वो महिलाओं के कपड़े पहनती है। होटल में हंगामा करने वाली लड़की की माने तो इन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले स्कूल में हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। पीड़िता के मुताबिक उसकी प्रेमिका ने उसके साथ रिलेशनशिप में रहने का दबाव बनाया था, जिसके बाद ये रिश्ता शुरू हुआ। आज इसकी एंगेजमेंट थी तो मैंने इससे बोली जब तैने मेरी तोड़वा दी तो तू ही क्यों कर रही है, जब तू मेरे साथ रहना चाह रही है, मेरे से शादी करना चाह रही है। इसने सारी डिमांड कर रही, मैंने सब मान ली। अब तू मेरी बात मान, ये सब चीज़ रोक दे, हम साथ में रह लेंगे। ये बोली ना कि ठीक है मैं रोक दूँगी, तुम मेरे संग चलो 2 तारीख को वहाँ पे कुछ ऐसा करिए जो जाते ही सब चीज़ बिगड़ जाए। मैंने कि मैं ऐसा ना करूँ, तेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो है वो ठीक है, अब छोड़ दें ये सब चीज़। मैं अपने घर वाले से कह दूँगी, मेरा दोबारा रिश्ता कर देंगे कहीं। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिनों पहले परिवार ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और उसकी गोद भराई भी हुई। आगामी 22 अप्रैल को शादी भी होनी थी, लेकिन उसकी इस प्रेमिका ने जान देने की धमकी देते हुए उसकी शादी ही तोड़वा दी। लेकिन अब प्रेमिका खुद दूसरे लड़के से शादी कर रही है, जिससे लड़की खासा नाराज है। उसका साफ कहना है कि प्रेमिका उसके साथ धोखा कर रही है।
आज इतना ये हुआ कि इसने मेरे से बदतमीजी करी, तो मेरे को ये चीज़ सहन ना ही। मैं इससे बोली, मैंने कहा मैं तेरी शादी होने ना लाऊंगी जब तैने मेरी ना होने दी। तो मैं आई स्टेज पे, मैंने इससे बोली, मैंने प्रियंका तू ऐसा मत कर जैसे मेरा कैंसिल करवाया तो अपना भी करवा। तो इसके भैया ने, इसके पापा ने, इसके चाचा के लड़का ने और इसके एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे पे बहुत थप्पड़ बजाए, मेरे गालों पे, यहाँ पर मेरे को खचेड़ते हुए, धक्का मारते हुए बाहर लगे। आप लोग रेडी पुलिस वाले? मैंने तो ना बुलाई, लेकिन किसने बुलाई है मेरे को ना पता। तो आपके साथ मारपीट करी है उन लोगों ने, तो आप क्या चाहती हैं? आप मैं यही चाहूँगी ये लड़की सच बोल दे एक बार कि हाँ हम आते रिलेशनशिप में सब चीज़ रहते, बाकी ये ख़त्म करना चाहिए। तो मैं यहाँ से चुप चली जाऊँगी बस, पर ये सच बोले। ये लड़की बहुत झूठ बोल चुकी है। ये लड़की कहाँ की है? अभी मैंने इसे सारा सामान दिया लौटा के, इसने सारा ये यार इसके भैया पापा इन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ो। आप लोगों की जो बातचीत चलती थी तो उसका कोई रिकॉर्ड भी है आपके पास? रिकॉर्ड सारे मैसेज हम बात करके तुरंत डिलीट मार देवे। ऐन मंगनी के वक्त हंगामा हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अफरा तफरी के माहौल में धक्का मुक्की भी हो गई। ये सारा मामला होने वाले दूल्हे के सामने ही चल रहा था, लिहाजा वो खुद हैरान परेशान था और आखिरकार उसने एंगेजमेंट तो दूर, शादी करने से भी इनकार कर दिया। शादी वादी तो कुछ नहीं है, अब प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। मतलब कुल मिला के बात ये है, घटना वटना कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। लड़की वालों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत थी और बस हो गया। अब वो तो नहीं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मगर हाँ ऐसा है कि वो कुछ दिक्कत होगी, कुछ आपस में कोई उनका या रंजिश हो या कुछ और हो, वो उनको पता होगा। अब उसने मारपीट कर दी थी लड़की के साथ, मतलब हाँ कपड़े मतलब बाल पकड़ के खींच दिए थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं मेरे को। नहीं कुछ नहीं ऐसा। जी नहीं, अभी फिलहाल मौके में पहुंची पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ करते हुए मामला दर्ज कर लिया और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समलैंगिक शादी और धोखेबाजी का जो मामला सामने आया, उससे सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।